विद्यालय में कि किस तरह की शिक्षा दी जाती है? हम अपने विद्यालय में नर्सरी से बच्चों को लेते हैं, जिसकी अभी गवर्नमेंट ने एज के 3 साल से ऊपर, और जो 3 साल से नीचे होते हैं वो प्ले में रहते हैं कुछ टाइम तक, जब तक वो नर्सरी में नहीं आ जाते। मकसद यही रहता है कि ये बच्चे बहुत मतलब एक तरफ से रिसीविंग एंड पे होते हैं। इनके लिए जो भी चीज़ें दुनिया में माहौल जो क्रिएट किया जाए, जिस तरह का भी हम माहौल क्रिएट करेंगे, बच्चे उसी तरह से ढलने लगेंगे। आज की तारीख में मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या है, और छोटा जो बच्चा पैदा होता है, कई बार इस तरह से उसको मतलब हम लोगों के साथ मोबाइल को वो इस तरह से जोड़ने लगा है कि जैसे हमारे बॉडी का एक पार्ट मोबाइल हो चुका है। तो बच्चे को लगता है कि मेरे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। उनका रोल जहाँ पर आता है, स्कूल किसी भी चीज़ को गलत, किसी भी बच्चे को गलत चीज़ परोसने का काम नहीं करेगा। वो हमेशा हमेशा ये कोशिश करेगा कि जो भी बच्चा उसके पास आए, वो अपने एज के अकॉर्डिंग हर तरह से हर माइलस्टोन को कवर करता हुआ आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि कॉपी किताब वाली शिक्षा तो बच्चा कहीं भी ले सकता है, परंतु जो माहौल से चीज़ें बच्चा सीखता है, जैसे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना, उसकी क्रिएटिविटी या उसके थॉट्स जो हैं, जो जिस तरह से वो सोच रहा है या जो उसके अंदर रचनात्मकता पहले से है, उसको कितना हम प्रोत्साहित कर पाते हैं। और उसके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर अगर जिज्ञासा है, तो उन सवालों के जवाब हम किस तरह से उन बच्चों को देते हैं, ताकि उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी और क्यूरोसिटी है, ये कभी ना आए। और मोबाइल, मैं नहीं कहता कि मोबाइल दुश्मन है। मोबाइल एक तरह से उनके लिए दुश्मन है जो उसके इस्तेमाल को नहीं जानते, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितनी भी चीज़ें बनी हैं साइंस ने, हमारे इंसान के जीवन को सहज और ईजी बनाने के लिए बनी है। परंतु एक लिमिट के बाद जब उसका इस्तेमाल यूज़ के बजाय वो हमें यूज़ करने लग जाए, वो हमारा समय यूज़ करने लग जाए, वो हमारे उन पलों को ले ले जिन पलों का हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जैसा कि बच्चों के खेलने का समय। आप पहले से हम कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में बच्चे को पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उसे आउटडोर और लोगों के साथ घुलना मिलना और सोशलाइज होना उतना ही ज़रूरी है। तो हमारा जो मकसद ये रहता है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर और आउटडोर सारी ही चीज़ों में बच्चों को सम्मिलित करें, जिससे कि उनका संपूर्ण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास। चाहे उसका कम्युनिकेशन हो, चाहे वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता हो, या उसके अपने स्किल्स जो बेसिक डेवलप होने हैं, मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। छोटी एज से तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट इस एज में अगर कर दिया गया, तो बच्चे को कई आगे के जो स्किल्स उन्हें डेवलप करने होते हैं, फिजिकल रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, तो उनको डेवलप कर लिया गया अभी, तो आगे चल के उनको कई चीज़ें करने में बहुत सहजता होती है। वरना आगे चल के हम कई बार बोलते हैं ना बच्चों को कि एक एज के बाद बच्चे साइकिल नहीं चला पाते, कुछ बच्चे किसी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छे नहीं हो पाते। कारण उसका ये नहीं है कि उसके अंदर वो हुनर ही नहीं रहा, वो कारण ये होता है कि पहले 5-6 साल के अंदर उस बच्चे के उस कला को डेवलप करने के लिए जो बेसिक स्किल्स की ज़रूरत थी, उस समय उसको किस तरह की सोच और किस तरह के उसके बॉडी से मूवमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें किस तरह से सोचना, ये सब चीज़ें डेवलप नहीं करी गई, तो बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है वो सब चीज़ें करना। तो तो बेसिक फर्स्ट फर्स्ट 5-6 ईयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। बच्चों को हम हर तरह के एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो टूल्स के थ्रू हो, विदाउट टूल्स हो, ओपन ग्राउंड में हो, चाहे वो डांस के थ्रू हो, म्यूज़िक के थ्रू हो, गेम्स के थ्रू हो। तो हर तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा वो फर्स्ट 5-6 ईयर्स का बेस्ट यूज़ करे, और फिर आगे की अपनी जर्नी में फॉर्मल स्कूलिंग में लाएंगे। तो सर बेसिकली क्या-क्या सुविधा है अपने विद्यालय में? हमारे स्कूल में देखिए बेसिक चीज़ें तो आजकल इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर्स सभी जगह हैं, और ईआरपी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बच्चों का सारा डेटा वगैरह जो उसमें आ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। बस आपका रोबोटिक्स है हमारे यहाँ, क्लास 3 ऑनवर्ड्स बच्चों को रोबोटिक्स, क्योंकि आजकल एआई और रोबोटिक जो मशीन लर्निंग है, ये एक अहम चीज़ है, क्योंकि आगे चल के जो हम सोच रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि इंसान के अपने हुनर,
अब नई चीज़ ये आ गई है कि इंसान के हुनर अब मशीनों के अंदर भी डाल दिए जा रहे हैं। तो हुनर वाली चीज़ अब कई बार ये होता है कि कॉपी करके भी हुनर पैदा किया जा रहा है। और एआई तो एक ऐसा, मैं उसको खतरा भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि ज़रूर ये ज़रूर है कि वो कहीं न कहीं एक तरह से इंसान के जो अपने जो क्रिएटिव चैनल्स हैं, उनको कहीं न कहीं उसपे सेंध लगा रहा है। क्योंकि कई लोग जिनकी अपनी खुद की हुनर होती है, उस चीज़ को एआई कॉपी करके आपकी ही तरह दूसरी चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है और आप जज नहीं कर सकते कि वो रियल क्या है और फेक क्या है। तो रोबोटिक्स और एआई, इसमें बच्चों को हम मशीन लर्निंग के बारे में और कैसे किसी भी समस्या को हल करते हैं, उसके रिलेटेड चीज़ों को मशीन के थ्रू कैसे बनाना है और वो चीज़ों को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं बच्चों को। और बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। प्रोग्रामिंग में बच्चे उसी मशीन को ऑटोमेटिक रनिंग में लाते हैं। उससे बस प्रोग्राम दिया जाता है और प्रोग्राम के बाद वो बच्चा उसको इंस्ट्रक्शन देगा और मशीन उसी तरह से वो काम करने लगेगी। क्योंकि उसमें मैन पावर कम और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और एआई आने वाले टाइम में कह तो रहे हैं कि एआई का ही युग है, तो इससे खतरा ना मानते हुए हमें, मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चों को कभी भी हम ये ना कहें कि ये चीज़ हमारे लिए खतरा हो जाएगी, आगे चल के वो चीज़ खतरा होगी। हम ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर लगता है कि चैलेंज हो रही है, आप उसको शामिल होइए, उसका सही से जवाब दिए, उसके बारे में सीखिए, आगे बढ़िए और एआई में आप खुद ही अपने देश का नाम रोशन कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए एआई के थ्रू। क्योंकि आज हिंदुस्तान भले ही कई चीज़ों में हम कह सकते हैं कि यहाँ गरीबी है, परेशानियाँ हैं, बट दूसरे एंड पे अगर हम देखें तो इंडिया में रिसोर्सेज इतने हैं और सबसे बड़ा रिसोर्स जो हिंदुस्तान का है वो आबादी आबादी एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स होती है। तो हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स है और दिमाग और टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट करने की। और आज मैं देखता हूँ कि जिस तरह से नवयुवक हैं वो पहले और आज के दौर में मैं देखता हूँ बहुत कॉन्फिडेंट है। और इनको अगर एक्सपोजर मिले और अच्छे चीज़ों के बारे में इनको बताया जाए और इनको बैकिंग अप दी जाए प्रॉपर रिसर्च और इन चीज़ों के थ्रू, तो ये बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन देंगे पूरे इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे ले जाने में। तो रोबोटिक्स हमारे यहाँ है और हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस हैं। क्योंकि अब लर्निंग के, क्योंकि बच्चों के अलग अलग तरीके से लर्निंग होती है। कई लोग बुक से पढ़ के सीख लेते हैं, कुछ सुन के सीख लेते हैं, कुछ लिख के याद करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडियो, जैसे कोई चीज़ प्ले कर रहे हैं तो उस चीज़ को याद कर ले। कुछ लोग हैं कि देख के याद करते हैं। और लर्निंग बाय डूइंग सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। जब बच्चा खुद ही उस चीज़ को होते हुए देख रहा है और खुद उसको फिर उसी चीज़ को खुद भी कर रहा होता है, तो वो परमानेंट लर्निंग वही कही जाती है जब हम खुद उस चीज़ को करके देखते हैं। तो विजुअल एड्स के उसमें हमने स्मार्ट क्लासेस अपने यहाँ सारी क्लासेस में हैं। तो हमारे चैप्टर्स और लेसन जितने हैं उससे सारे उसी के साथ मैप्ड हैं। तो जो भी चीज़ हम पढ़ानी होती है, तो हमने जब एग्जाम्पल लीजिए कि हमने हार्ट लिया, तो हार्ट के बारे में अगर हमें बताया तो हार्ट की पूरी फंक्शनिंग उस वीडियो के तौर पे हम दिखा सकते हैं। वरना बच्चा क्या है, हमारी बात को सुनेगा या बुक में पढ़ के उसको इमेजिन कर रहा होता है, उसे पता नहीं होता हार्ट कैसा है दिखने का। अब हार्ट उसके लिए ऐसा दिल होता है वरना एक बच्चे के लिए तो असल में हार्ट कैसा है, उसकी फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें तो एआई, ये हमारा विजुअल एड्स में स्मार्ट क्लासेस सभी क्लासेस में है। और आउटडोर की बात करें तो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर में स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, डांस और बाकी एक्टिविटीज़ को हम, और ताइक्वांडो हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों को हम आउटडोर में तो नहीं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर में तो नहीं मानते। हम मानते हैं ये भी एक करिकुलम का पार्ट है। क्योंकि एक टाइम पे जैसे मैं कह रहा था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, आज की तारीख में ये है कि जो सब कुछ कर रहा है तो कहाँ पर उसके अंदर कौन सा हुनर निकल के आ जाए। सचिन तेंदुलकर भी ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन अपने दुनिया में एक नाम कर गया। लेकिन ये है कि वो बच्चे को आने वाले टाइम में अपने हुनर का पता चले और उसमें वो एक्सेल करे। तो हमारा कोशिश यही रहती है कि हर फील्ड में बच्चों को हम एक्सपोजर दें, ताकि कल आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं अपनी एक दिशा पाए। और उससे भी बड़ी चीज़ हम ये मानते हैं कि हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। बच्चों से हम ये बोलते हैं कि आने वाला टाइम एआई का तो है ही है, बट उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का ज़माना भी है। आज देखिए जितने भी बड़े बड़े लीडर्स और बड़े लेवल पे जितने भी लोग हैं, उनका कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ा कमांड है। वो बोलने की जो उनकी हुनर है, उस चीज़ की वजह से ही वो वहाँ पर होते हैं। बाकी स्किल्स भी होते हैं, बट बोलना जो स्किल है उनका, कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। एंड बेसिकली इंग्लिश
स्पीकिंग पे भी देते हैं, क्योंकि अब इंग्लिश एक इंग्लैंड की, यूरोप की या ऑस्ट्रेलिया की भाषा नहीं रह गई, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है। और आज दुनिया इंटरनेट के ज़माने में है, तो एक गाँव की तरह आप सेकंड में यहाँ से अमेरिका दूसरे कॉन्टिनेंट से बात कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें, तो हमारा जोर इन चीज़ों पे ज़्यादा रहता है। और जहाँ तक हम कोशिश करते हैं बच्चों को आउटडोर ले जाएं, जैसे हम गेम्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कराते हैं बच्चों को। गेम्स से ये होता है कि हमें क्या लगता है कि गेम्स में बच्चे का असली कैरेक्टर डेवलपमेंट भी वहीं होता है और असली कैरेक्टर टेस्ट भी वहीं होता है। हम कहते हैं किसी को कोई विजेता बनेगा, कोई जल्दी हार मान लेता है, या हम कहते हैं ये कमज़ोर है। लेकिन अगर हम उस बच्चे को किसी चीज़ में टेस्ट करना चाहते हैं कि असल में ये बच्चे के अंदर को हुनर क्या, तो आप उसे गेम्स करें। गेम्स कराने में उसके अंदर का जो एटीट्यूड है, उसके अंदर का पोटेंशियल है, वो वहाँ पे बहुत अच्छा जगेगा। और अगर हमें पता चल गया कि उसके अंदर का ये पोटेंशियल है और उसको अगर हमने उसमें बहुत मेहनत करी, तो जीनियस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जीनियस पैदा नहीं होते, जीनियस बनाए जाते हैं। रेगुलर उनके पीछे कंसिस्टेंटली हमें काम करना होता है। हम रेगुलरली अगर किसी भी बच्चे के साथ काम करें तो जीनियस बनाया जाता है। तो मेहनत हम बच्चों को कराना, मतलब कराने की कोशिश करते हैं। कई बार पेरेंट्स भी हमसे बड़े नाराज़ होते हैं कि आप बड़ा लोड डालते हैं बच्चों पे, बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ऐसा है। तो हम अपने समय को याद दिलाते हैं, हम कहते हैं क्यों ना हम इन बच्चों को उसी तरह से मेहनत करवाएं जिस तरह से हम लोग जून की गर्मी में भी क्रिकेट खेलते थे बाहर। आज पेरेंट्स घर से बाहर नहीं निकलने देते बच्चों को। तो वही शरीर है, वही इंसान है, आज फ़र्क क्यों है? फ़र्क यही है कि हमने उनको एक्सपोजर ही नहीं दिया, हमने कमज़ोर बना दिया। तो बच्चों को मेहनत करने की और स्ट्रगल करने की रेस में बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग, और करनी भी चाहिए। और मैं पेरेंट्स को भी ये संदेश देता हूँ कि आप बच्चों को उनके संघर्ष को उन्हीं को करने दीजिए। उन्होंने खाना है तो चम्मच आप नहीं उठाएंगे, उसी को चम्मच उठानी पड़ेगी तभी वो खाएगा। तो वही चीज़ करें। तो वही हम कोशिश करते हैं कि बच्चों से सेल्फ डिपेंडेंट बनने की। इसके लिए हम कई चीज़ें बच्चों को यहाँ पर, जैसे कुकिंग विदाउट फायर, और कभी हम बच्चों को स्टिचिंग वगैरह भी सिखाते हैं। और जैसे क्रिएटिविटी और क्राफ्ट सैम्पल्स बनाना, अगर में कोई चीज़ डेकोरेट करना है तो डेकोरेशन से रिलेटेड हैं, और इंटीरियर्स के बारे में, तो कंप्यूटर से डिज़ाइनिंग के बारे में। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं हम ऐड करते हैं बच्चों को हमारे में, ताकि कल के तारीख में बच्चा कहीं भी जाए तो मतलब एक ना एक स्किल उसके अंदर हो कि वो अगर जॉब नहीं लगती है तो अपने स्किल से अपनी ज़िंदगी को बढ़िया से संभाल सके, एक बढ़िया करियर बना।